आपके हाथ अगर बहुत ज़्यादा काले पड़ चुके हैं, किसी सूरत भी हाथों की स्किन फेयर नहीं हो रही, तो एक बार ये रेमेडी ट्राई करके देख लें। ये रेमेडी ना सिर्फ आपकी स्किन को फेयर करेगी, ये आपकी लटकी ढलकी स्किन को टाइट करेगी, आपकी छाइयों को ख़त्म करेगी, एक्नी के पुराने दागों को ख़त्म करेगी। इस रेमेडी को घर पे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इसका रिजल्ट आपको इतना कुछ चौंका देने वाला देगा। छाइयाँ आपकी ऐसे हट जाएंगी चेहरे से जैसे आपके चेहरे पर कभी ये छाइयाँ आई ही नहीं थी। इन्हें साफ़ करना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप इस रेमेडी को मेरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने चेहरे पे जितना चाहे ग्लो लेके आएँ। काली जो जली हुई रंगत है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। टैनिंग को ये ख़त्म करके स्किन को फेयर करती है। ये रेमेडी बनाना बहुत आसान। इसे एक बार आपने बना लिया तो आप अपने चेहरे पे जितना चाहे निखार लेके आ जाएं, छाइयों को ख़त्म करें, झुर्रियों को ख़त्म करें। तो चलिए फिर देखते हैं ये रेमेडी हम कैसे बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आपने 2 डिस्प्रिन की गोलियां ले लेनी है। इन गोलियों में ऐसे जूस पाए जाते हैं जो हमारे चेहरे पे टैनिंग को ख़त्म करते हैं, रंगत को निखारते हैं, कुदरती निखार लेके आते हैं। तो 2 गोलियों को अच्छे तरीके से पाउडर शक्ल में ले आएँ। उसके बाद आपने इसे किसी प्याली में ट्रांसफ़र कर लेना है। उसके बाद जो मैजिकल चीज़ हमने इसमें ऐड करनी है वो चावल का आटा है। चावल का आटा हमारी स्किन को फेयर करता है। कोरियन ग्लास स्किन अगर आपको चाहिए तो आप कुछ अरसा चावल का आटा चेहरे पे इस्तेमाल करें। इससे आपकी रंगत भी फेयर होगी, एजिंग के साइन कम होंगे, डलका लटका बूढ़ा चेहरा जो है वो भी टाइट और जवान हो जाएगा। उसके बाद आपने जो चीज़ इसमें शामिल करनी है वो लैक्टिक एसिड से भरपूर खुश्क दूध, ड्राई मिल्क पाउडर 1 चम्मच आपने ऐड करना है, चावल का आटा, डिस्प्रिन का पाउडर, उसके बाद खुश्क दूध। तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि आपकी जो कोई लम्स वगैरह ना रहे, ये क्रीम बहुत अच्छे से बने। इस क्रीम को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। एक बार आप बनाएं, लगाएं चेहरे पे, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी फेयर आपकी स्किन हो जाती है, कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। तीनों पाउडर्स को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने बाज़ार वाली ले लेनी है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास घर वाली है तो वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। 1 छोटा चम्मच एलोवेरा जेल, 1 छोटा चम्मच शहद, हनी जो कि हमारी स्किन पे झुर्रियों को ख़त्म करता है, फाइन लाइंस को ख़त्म करता है। उसके बाद लीमू का रस तकरीबन 1 छोटा हाफ चम्मच आपने इसमें ऐड करना है। उसके बाद अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। लीमू हमारी स्किन को ब्राइट करता है, चावल का आटा हमारी स्किन को फेयर करता है। जब आप ये पैक बना के लगाएंगे तो आपकी स्किन जितना चाहे आप फेयर कर लें, रंगत बहुत ज़्यादा नीट हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी, आपका चेहरा चमकने लग जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, मेरी कोई बात अच्छी लग रही है, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। थोड़ा सा मैंने इसमें रोज़ वाटर ऐड किया, उसके बाद इसका पेस्ट बना लें। बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा पेस्ट बनाना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो कि ये हमारी स्किन पे स्टे करे। ये आप 7 डेज़ तक भी बना के फ्रिज में रख सकते हैं। डेली आप चेहरे पे लगाएं। कोई ऐसे फेस पैक होते हैं जो हम डेली लगा सकते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो डेली हम नहीं लगा सकते। तो ये आप 1 दिन छोड़ के भी लगा सकते हैं, डेली भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें चावल का आटा और ऐड किया है। उसके बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। लीमू और चावल का आटा, ये दोनों चीज़ें हमारी स्किन को फेयर करती हैं, रंगत को साफ़ करती हैं, शफाफ करती हैं। और बाकी जो इंग्रेडिएंट इसमें शामिल किए हैं वो सभी जो है ना वो स्किन को फेयर करने वाले हैं, रंगत को साफ़ करते हैं, छाइयों को ख़त्म करते हैं। थोड़ी सी भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसे लाइक लाजमी करना है। लाइक करना आपकी मोहब्बत का इजहार होता है, पता चलता है, हमारी मेहनत वसूल हो जाती है कि आपको हमारी चीज़ बनाई हुई अच्छी लगी है, तो आप लाइक करते हैं। अभी मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। इस कंसिस्टेंसी में ये रेमेडी तैयार होगी। इस तरह की ये आपने अपने साफ सुथरे चेहरे पे आपने फैला के लगा देना है। उसके बाद तकरीबन 20 मिनट इसे रखना है। 20 मिनट बाद आपने चेहरा साफ़ कर लेना है, धो लेना है, तो आपका चेहरा चमकने लग जाएगा। ये जो रेमेडी मैंने बनाई है ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतरीन है जिनके चेहरे पे छाइयाँ हैं या जिनके चेहरे पे एक्नी बनते हैं, एक्नी के निशानात रह चुके हैं, उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। क्योंकि इसमें डिस्प्रिन गोली है और ये छाइयों को ख़त्म करती है, साथ में एक्नी को बहुत ज़्यादा ये हिट करती है। एक्नी आपका ख़त्म हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे एक्नी के पुराने दाग हैं, छाइयों के दाग हैं, वहाँ पे आपने लीमू के छिलके के साथ इस तरीके से मसाज करें तो आपको फील होगा कि आपकी छाइयाँ पहले से बहुत हद तक लाइटन हो चुकी हैं, एक्नी के दाग ख़त्म हो चुके हैं। एक्नी अगर बन रहे हैं तो भी इसका इस्तेमाल करें, लेकिन
अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्नी है तो फिर आपने लीमू का मसाज नहीं करना। तकरीबन 20 मिनट रखना है। मसाज के बाद अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए तो फिर आपने चेहरा वॉश कर लेना है। इसी रेमेडी को मैं थोड़ा डिफरेंट आपको बताऊंगी कि जिन लोगों के चेहरे पे बहुत ज़्यादा टैनिंग है, एक्नी तो नहीं है लेकिन टैनिंग बहुत ज़्यादा है, उनके लिए भी बताऊंगी कि वो अपने चेहरे को किस तरीके से फेयर कर सकते हैं, टैनिंग को ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए वीडियो मुकम्मल ख़त्म नहीं हुई है, अभी आपने वॉच करनी है, रहता है कुछ हिस्सा। और टैनिंग ख़त्म जिनके चेहरे से नहीं हो रही वो इसे लाजमी ट्राई करें। तो रिजल्ट आपके सामने है, स्किन आपकी फेयर भी होगी, टाइट भी होगी, ग्लो भी आएगा। तो अब ये जो रेमेडी हमारे पास बची है ये उन लोगों के लिए है जो अपनी टैनिंग ख़त्म करना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा चेहरा ख़राब होता है सूरज की तमाज़त से। सूरज की तमाज़त से जब चेहरा झुलस जाता है, कालापन आ जाता है, उसे ख़त्म करने के लिए कॉफ़ी से बेहतर कुछ भी नहीं है। जैसे रेमेडी मैंने बनाई है सारी इसी तरीके से बना के, तो बाद में आपने छोटा हाफ चम्मच जो है ना कॉफ़ी पाउडर ऐड कर लेना है। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा टैनिंग को, कालेपन को हटाने में बहुत ज़्यादा मौसर है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसे आपने एक छोटा हाफ चम्मच ऐड कर लेना है, उसके बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। वीडियो लाइक नहीं की तो प्लीज़ इस रेमेडी को अभी से लाइक कर दें ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपको ये रेमेडी अच्छी लग रही है। टैनिंग और कालेपन को हटाने के लिए इस रेमेडी से बेहतर कुछ भी नहीं है। इंस्टेंट आपकी स्किन फेयर होगी। थोड़ी सी इसमें ग्लिसरीन शामिल कर ले क्योंकि ग्लिसरीन हमारी स्किन को फेयर भी करती है और झुर्रियों को ख़त्म करती है, फाइन लाइंस को ये आने से रोकती है। ग्लिसरीन शामिल करने के बाद छोटा हाफ चम्मच मैंने इसमें ग्लिसरीन ऐड किया है, उसे अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद आपने इसे चेहरे पे अप्लाई करना है। साफ़ सुथरे चेहरे पे लगाएं और फिर आपने इसे 15 मिनट रखना है। उसके बाद आपने चेहरे को वॉश कर लेना है और रिज़ल्ट आपने देख के जाना है। स्किन बहुत ज़्यादा नीट होती है, फेयर होती है, रंगत शफाफ हो जाती है और आपको बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आप देख रहे हैं कितनी शाइन है इस रेमेडी में। यही शाइन, यही चमक, यही ग्लो आपकी स्किन पे आएगा। तो इस कंसिस्टेंसी में हमने इसे रेडी करना है। चेहरे पे अच्छे तरीके से आपने इसे फैला के लगा देना है। उसके बाद 20 मिनट आपने इसे रखना है। कोई भी रेमेडी जब आपके चेहरे पे ड्राई होती है तो वो अपना असर छोड़ जाती है, वो अपनी गुडनेस सारी आपकी स्किन पे छोड़ के ड्राई हो जाती है। फिर आपने उसे वॉश करना है और उसके बाद आपको रिज़ल्ट इसका जो है वो हैरान कर देगा। बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। मुझे वीडियो बनाने की जल्दी होती है तो मैं थोड़ा टाइम रखती हूँ। तकरीबन 5 मिनट तो मैं लाजमी रखती हूँ ताकि कुछ ना कुछ मेरी स्किन पे इसका असर हो। 20 मिनट रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो बच जाती है रेमेडी वो मैं अपने चेहरे पे लगा के उसके बाद अपने हाथों पे दोबारा अप्लाई करती हूँ। जी, तो रिजल्ट आपके सामने है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको आज की रेमेडी कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।